हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो आज से हम एक और चीज़ की तैयारी की क्लासेस की ओपनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं आपकी बीएससी थर्ड ईयर की। बीएससी थर्ड ईयर का हमारा नया सेशन शुरू हुआ है और नया सेशन हमारा शुरू होगा वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। तो केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे हम हमारे सेशन शुरू करेंगे। फिर हम और फिजिकल पढ़ेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो टफ है उसको हम पहले लेंगे, फिर बाद में आपका धीरे धीरे इजी पार्ट है उसको कवर करते चलेंगे। और एक बात ध्यान में रख लेना, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सोल्ड से करवा दिया, वहाँ से उठा लिया, सेम टू सेम उठा लिया, उनके लिए मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, उनके आंसर एनालिसिस करवा रहा हूँ। आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, किस प्रकार से आप करोगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपका एनालिसिस करवा रहा हूँ। न कि मेरा मकसद यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस करवाने का है, ठीक है। तो जितना भी मैं करवा रहा हूँ उतना आप पढ़ लोगे तो आपका 80% आपका एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपके अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ सारे टॉपिक यहीं से आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और एग्जाम के टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं थोड़े डाल दूंगा, ठीक है, उससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो शुरुआत करता हूँ मैं बीएससी थर्ड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेशन है उसकी स्टार्टिंग करते हैं हम आज से। तो देखना, पहला हमारा यूनिट है, पेपर है आपका, लेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो आपकी कठोर वाली है, मर्दो अमल वाली है, क्षार वाली है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वाली है। ये आपकी यूनिट है। उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इनके उपयोग होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या इनकी रिएक्शन होती है, क्या क्या इनकी क्रियाविधि होती है, क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या इनके, ठीक है, उनका आपको देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ सेशन की। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है आपका, पहले इनकी डेफिनेशन कवर करेंगे, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से, इनके 5-7 एग्जाम्पल भी देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है मर्दू अम्ल। क्या है आपका मर्दू अम्ल, यानी कि सॉफ्ट एसिड। अब सॉफ्ट एसिड क्या होता है, पहले हमारी हेडिंग रहेगी कठोर है मर्दू अम्ल क्या होते हैं, कठोर मर्दू क्षार क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है मर्दू अम्ल। क्या है मृदु अम्ल, ये हमारी क्लास फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट की। मृदु अम्ल क्या होते हैं, ये अम्ल कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, यानी कि जो ये अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, कम ऋणात्मकता रखते हैं, यानी कि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है। सेकेंड पॉइंट है इनका, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न है, यानी कि बहुत कम होती है, और क्या होती है, शून्य भी हो सकती है। यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, या तो बहुत कम होंगी या फिर क्या होंगी, शून्य होंगी। ये उच्च ध्रुवीयता रखती है, यानी कि इनमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है, यानी कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर, यानी कि ध्रुवीयता का गुण रखते हैं ये। और वो भी कैसा रखते हैं, उच्च रखते हैं, यानी कि हाई लेवल का रखते हैं, न कि लो लेवल का, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, Cu+ हो गया, Ag+ हो गया, Au+ हो गया, Ti+ हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनमें से आप अच्छे से जो भी आपको याद हो तैयार कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये कम सक्रिय धातु होते हैं। ये कैसी धातु होती हैं, कम सक्रिय होती हैं, यानी कि कम एक्टिव होती है, यानी कि लेस एक्टिव होती है। जो भी मेटल होती है लेस एक्टिव मेटल होती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही का आकार बहुत बड़ा होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होता है उसका आकार कितना होता है, इसका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगला है इसका हमारा पार्ट, वो है आपका कठोर अम्ल, यानी कि हार्ड एसिड क्या होते हैं। अब हार्ड एसिड क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। अब देखिए हार्ड एसिड, हार्ड एसिड क्या होता है, ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं। अब मैंने मृदु एसिड यानी कि सॉफ्ट एसिड के बारे में क्या बताया था कि ये कम वितरणात्मकता रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये अधिक सक्रिय धातु होती है, यानी कि अधिक सक्रिय धातु होते हैं, ये कम सक्रिय। ये पहले वाले तो मर्दूत हो जाएंगे आपके कम सक्रिय, और आपके कठोर वाले हो जाएंगे अधिक सक्रिय धातु हो जाते हैं, है ना। जो आदमी कठोर होगा वो अधिक सक्रिय होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप ध्यान सकते हैं, याद रख सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही आकार छोटा रखते हैं। अब जो लोग कठोर होंगे उनके साथ में लोग रहना कम पसंद करेंगे, उनका सेक्टर है, उनका आकार है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। उनका एरिया है वो छोटा रहेगा ना। जितने जो लोग कठोर रहेंगे उनका व्यवहार जैसे कठोर है, उनका व्यवहार कठोर है, तो उनके साथ में आदमी कम जुड़ेंगे, व्यक्ति कम जुड़ेंगे, तो उनका आकार छोटा होगा। इनकी आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। अब स्वाभाविक बात है, जिनका आकार छोटा होगा उनकी आयनिक त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी होगी। इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही उच्च धनावेश रखते हैं। अब जो इनका इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो क्या होता है, उच्च धनावेश रखता है, यानी कि जिसको ये क्या कर देंगे, सिर्फ ताकत वाले को ही अपने पास रखेंगे। ये क्या करना पसंद करेंगे, जो ताकत वाले हैं उनको ही अपने ग्रुप में शामिल करने का साहस रखेंगे, उनको ही अपने पास रखेंगे, यानी कि उच्च धनावेश रखते हैं।
अब एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके H+ हो गया, Li+ हो गया, लिथियम सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया, Ba2+ हो गया, Mg+2 हो गया, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से तैयार इसको नोट कर लेना। कॉपी पेन में नोट ही कर लीजिए सर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पहले अपना बेस ही आपका मजबूत नहीं होगा तो आप टॉपिक नहीं समझ पाओगे। पहले हमको बेस मजबूत करना है, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, आगे है आपका इसमें मृदु क्षारक। अब की बार हम बात करेंगे किसकी, सॉफ्ट बेस की। सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, क्या होते हैं? ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है ध्रुवण की, पोलराइजेशन की, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ये कम सक्रिय धातु होते हैं। ये क्या होते हैं, वो पहले तो मैं बात करी थी मैंने, जैसे आपकी अम्ल क्षार, अम्ल की बात करी तो उसके अंदर बताया तो धातु होते हैं। अब मृदु क्षारक की बात करूँ मैं, क्या हो जाएंगे, अधातु होंगे। ये कम सक्रिय अधातु होते हैं, ये कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन दाता बड़ा आकार रखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन दाता उच्च ऋणावेश रखते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इनमें से आप जो भी आपको याद हो, Cn- हो गया, H- हो गया, R- हो गया, R2s हो गया, जो भी आपको याद हो, H2O3- हो गया, जो भी आपको याद हो सहूलियत के अनुसार वो अपनी याद कर लेना, ठीक है। अब अगला है इसके अंदर कठोर क्षारक। क्या आपका कठोर क्षारक, क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास आपको थोड़ी लंबी नहीं देंगे, थोड़ी छोटी देंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाना है केमिस्ट्री को, हमें बोरिंग नहीं बनाना है, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ क्लियर हो, ठीक है। देखिए अब है हमारा अगला टॉपिक कठोर क्षारक। जो आपका हार्ड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये कठिनता से ध्रुवित होते हैं। ये क्या होते हैं, कठिनता से ध्रुवित होते हैं, ठीक है। और मृदु क्षारक क्या होते थे, आपके सॉफ्ट बेस क्या होते थे, आसानी से ध्रुवित हो जाते थे, और ये हो जाएंगे कठिनता से ध्रुवित होंगे। ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता होते हैं, ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। और ये वाले ऊपरले वाले क्या थे, ये भी ये कम होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं, ठीक है। ये थे ऊपर वाले विद्युत कम सक्रिय अधातु थे, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं। इनके दाता निम्न ऋणावेश रखते हैं, और ऊपरे वाले के जो आपके मृदु क्षारक है उनके क्या रखेंगे, उच्च ऋणावेश रखेंगे। ये इनके एग्जाम्पल है, जो भी आपको याद हो इंपोर्टेंट जो भी आपको छोटा, जो भी जिसको आप अच्छे से याद कर पाओ। जैसे आपका जल हो गया, वो H- हो गया, R2 हो गया, RO- हो गया, NO3- हो गया, Cl- हो गया, F- हो गया, N2H4 हो गया, NH3 हो गया, SOCl2- हो गया। इसको आप याद कर पाओ तो कर लेना। इनसे जो भी दो सारे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम तैयार कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर लास्ट के अंदर एक छोटा सा 1 नंबर में या फिर आधा नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पार्ट हो जाते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर के, मान लिया आपको B पार्ट मिला, उसके अंदर A B C ऐसे मिल जाए, तो उसके अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा इनकी कठोरता क्रम भी पूछता है। या तो कठोरता क्रम पूछ लेगा या फिर आपका मृदुता क्रम पूछ लेगा। जैसे मैं बात करूँ आपकी कठोरता क्रम की, जो आपकी हार्ड का जो क्रम है वो किस प्रकार से होगा, F- Br- आयोडीन, फिल कर बाहर आई एंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनका फ्लोरीन ज़्यादा हो गया कठोर, फिर क्लोरीन होगा कठोर, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। मृदुता की बात करें तो फ्लोरीन सबसे कम होगा, क्लोरीन सबसे उससे अधिक होगा, ब्रोमीन उससे अधिक होगा, और आयोडीन सबसे अधिक मृदु होता है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया। इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यदि ये था हमारा आज का पॉइंट सेशन, और केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक था आपका कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से बताया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोगों ने नोट किया होगा, और आपको अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। तैयार नहीं होते एक बार याद करोगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम सरल लैंग्वेज में बताया है, एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको बताया है, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी आपके एडवाइस देना चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, उसके अंदर आप कमेंट करके बताना। कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे हम अगली क्लास डालो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।